बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ महविश और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद महविश में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की सौगात जो है भरवे करेले। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के और लजीज ये करेले लग रहे हैं। आज मैं आपको भरवे करेले बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल घर की चीज़ों के साथ। इसमें हम लोग कोई कीमा नहीं डालेंगे, कोई बेसन नहीं डालेंगे। इन्हीं के बीजों से और प्याज से, चंद चीज़ों से हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे। ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है जिसको आज मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत से लोग डिफरेंट तरीक़ों से इन करेलों को बनाते हैं। ना ही इसमें आपको धागा लपेटने की झंझट होगी, ना ही धागा खोलने की झंझट होगी, ना ही लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, ना ही चूल्हे के आगे ज़्यादा गर्मी में खड़ा होना पड़ेगा। बस करेले फ्राई करें, जल्दी जल्दी फिलिंग बनाएं, तैयार करें और करेले हमारे तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने करेले ले लिए हैं। उनको अच्छे से धो के और हल्के हल्के पीलर की मदद से, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े इनको पील कर लिए। ये देख सकते हैं बीज मैंने निकाल लिए हैं। छोटे करेले लिए हैं। बीज मैंने इनके जो नरम वाले बीज थे उनको लेके पीस लिया। या पीस भी सकते हैं या आप उसको दरदरा सा कूट भी सकते हैं। मैंने दरदरा सा उसको पीस लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल ना ज़्यादा हमारा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑयल होना चाहिए, क्योंकि जब हम करेले डालेंगे ये ना ज़्यादा गर्म और वो डालते सारी जल जाएं और अंदर से वो कच्चे रह जाएं। करेलों को फ्राई कर लेंगे। ऐसे मैं करेले डालती जाऊँगी। जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस है आप उतने करेले डाल दें। करेले तो हर कोई अपनी रेसिपी से बनाता है, लेकिन ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से ये करेले बना रही हूँ और ये बहुत मज़े के और इंतहाई लजीज ये करेले बनते हैं। और आप सबको तो पता है जो अम्मियों की रेसिपीज़ हों उनकी तो क्या ही बात है, और उनके हाथ का जायका वो तो किसी चीज़ में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी अम्मी की रेसिपी से करेले बनाना सिखाती हूँ। और वो इतने मज़े के बनाते हैं और उनको पसंद भी यही वाले करेले हैं। जैसे करेले एक साइड से गोल्डन ब्राउन होंगे, हमने उल्टा पलटा के इसको हल्का हल्का, जैसे ये एक साइड से आप देख सकते हैं करेले ब्राउन हो गया। मैं इनको उल्टा पलटा कर हल्का हल्का ब्राउन कर रही हूँ। माशाल्लाह जी हमारे करेले फ्राई हो गए। जैसे जैसे फ्राई होते जा रहे हैं मैं इनको निकालती जा रही हूँ। आपने ऐसे उल्टे करके निकालने हैं। जो मुंह हमने खोले हुए हैं वो नीचे की तरफ रखने हैं ताकि इनका सारा ऑयल निकल जाए। ऐसे करेंगे, ये देख सकते हैं ऑयल सारा इनका निकल गया। ऐसे ही जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनको निकालती जाऊँगी। ये देखिए, ऐसे हम लोग इनका मुँह उल्टा करेंगे और ये सारा ऑयल निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें मैंने कढ़ाई में करेले फ्राई किए थे उसमें से मैंने ऑयल निकाल लिया। 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने रहने दिया। अब उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और 4 मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने पीस लिया, उनका पेस्ट डाल देंगे। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। अब इसमें डालेंगे करेलों के बीज, जो मोटे मोटे मैंने इनको कूट लिया दोरी में डाल के। अब इसमें 4 चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। अभी तो आपको देखने में ये प्याज ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये जब पक जाएंगे तो ये थोड़े से रह जाएंगे, क्योंकि हमने इस 1 किलो की फिलिंग तैयार करनी है करेलों की। इसको अच्छे से हम लोग पका लेंगे। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, ना ही इसमें टमाटर जाएगा, क्योंकि आप इसको 1 महीने के लिए फ्रिज में रख के खा सकते हैं। निकालें, माइक्रो में गरम करें या चूल्हे पे, तो ये बिल्कुल फ्रेश आपको
मिलेंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून गया। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएंगी मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 पिंच इसमें जाएगी अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। मसालों को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट इनको भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, करेलों की फिलिंग तैयार है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करेले भर लेंगे। 1 करेला उठाएंगे और उसमें फिलिंग कर लेंगे। ऐसे हमने फिलिंग कर लेनी है। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं करेले की मैंने फिलिंग कर ली। ऐसे सारे कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।